बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। बड़ी खबर आपको देते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की लाहौर में दर्ज मुकदमात के अंदर 22 मई तक जो है राहदारी जमानत मंजूर कर ली है। इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ मिल गया। जो बाहर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो पंजाब पुलिस मौजूद है, अब वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। अदालत ने आज बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया है चोरों, लुटेरों, सहूलतकारों, डाकुओं की हुकूमत को कि वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना करे, वो इमरान खान साहब को हाथ ना लगाए। बड़ी खबर है, इमरान खान साहब को जिले शाह केस में भी राहदारी जमानत मिल गई है और उनको बाकी केसेस में भी जो लाहौर में दर्ज मुकदमात हैं उनके अंदर हिफाजती जमानत मिल गई है। ये आपको हम बड़ी खबर देते जा रहे हैं कि इमरान खान साहब आज की रात जो है बनी गाला में गुजारेंगे। मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और उसके साथ साथ एक अफसोसनाक खबर आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद पुलिस इंसानियत भूल गई। G13 के मकाम के ऊपर जब जो इमरान खान साहब के कारकुनान थे, वर्कर्स थे, जब उनके ऊपर काबू ना पा सकी, उनको रोक ना सकी, तो उसके बाद जो शहरी हैं, शहरियों के घरों के ऊपर जो है अंधाधुंध शेलिंग शुरू कर दी है। इस वक्त शहरी परेशान है और ये भी इतलात आ रही हैं कि इस्लामाबाद पुलिस खुद जो है गाड़ियों को जला रही है, खुद नुकसानात कर रही है और उसका इल्जाम कारकुनान के ऊपर डाल रही है, अवाम के ऊपर डाल रही है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि इमरान खान साहब जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकलेंगे उनका तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा और आज की रात इमरान खान साहब बनी गाला में गुजारेंगे। तो बड़ी खबर है, जो हुकूमत की उम्मीदें थी, हुकूमत के ख्वाब था कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलते ही गिरफ्तार किया जाएगा, उनको फिर सलाखों के पीछे धकेला जाएगा। तो अब उनकी तमाम उम्मीदें टूट चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म वाज़ेह है कि उनको कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। 22 मई तक उनको राहदारी जमानत मिल चुकी है और उसके अलावा इस्लामाबाद में जितने भी केसेस हैं उनके अंदर उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा और जो नए केसेस हैं उनके उनमें भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अगली समाअत तक तमाम केसेस के अंदर इस्लामाबाद में जितने भी केसेस हैं उनके अंदर गिरफ्तारी रोक दी गई है। तो ये बड़ी खबर है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब कुछ देर पहले काबीना इजलास में चीख रहे थे, रो रहे थे कि जी हमें इस तरह का इंसाफ नहीं मिलता, हमें इस तरह की चीजें नहीं मिलती। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि शहबाज शरीफ साहब के जितने भी केसेस थे वो इस तरह जो है उनको उठाया नहीं गया था। उनके केसेस करप्शन के केसेस थे, झूठे केसेस नहीं थे। वो केसेस वो थे जो उनके ऊपर इमरान खान साहब ने नहीं बल्कि पार्टी ने दाखिल किए थे। अदालत ने जो जिस तरह से इमरान खान साहब को अदालत से उठाया गया, जिस तरह से अदालत की बेहरुमती की गई, तकद्दुस पामाल किया गया, उसके ऊपर मौजूद जज साहब ने कहा कि ये जो ठग हैं, यानी कि उनको ठग कहा है जिन्होंने इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि वो तो जाते जाते सीसीटीवी फुटेज भी उठा कर ले गए, इतनी क्या जल्दी थी, इतनी क्या खौफ था। उन्होंने कहा कि इन ठगों को कोई रोकने वाला नहीं है और उन्होंने कहा कि इतनी ही क्या जल्दी थी, इतनी ही क्या जो है अपना वो था कि आपको इमरान खान साहब की गिरफ्तारी चाहिए थी कि आपने अदालत के ऊपर धावा बोल दिया। तो ये तमाम तर खबर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अदालत से बड़ा रिलीफ मिल चुका है इमरान खान साहब को। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब जब अदालत से बाहर निकलते हैं तो आया कि उनको गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर नहीं। जो भी खबर होती है, जो भी अपडेट होती है, मैं आपके सामने रखूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।